हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, बहुत पैसा कमाना चाहता है, आप भी कमाना चाहते हैं। लोग समझते हैं शेयर मार्केट सट्टा बाजार है, नहीं, उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, उसको एनालाइज किया जा सकता है। उसके अंदर कुछ फिल्टर्स अगर आप सीख गए ना, तो शेयर मार्केट में 22, 25, 24, 28, 32, 35% रिटर्न लेना असंभव नहीं है, आप ले सकते हैं। स्कैम 92 हर्षद मेहता का पूरा वेब सीरीज आपने देखा होगा। वेब सीरीज में डायलॉग तो सुना है ना आपने, क्या कहते हैं? शेयर मार्केट एक ऐसा गहरा कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूं। यानी कि शेयर मार्केट से पूरा देश भी पैसा कमा सकता है, और तो भी सबकी प्यास बुझेगी और पानी और भी रहेगा। पहले समझ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार के होते हैं। शेयर मार्केट से पहले एफडी होता है, उसमें 5% का रिटर्न मिलता है, और पैसा अगर डबल करना चाहते हो फिक्स डिपॉजिट में तो 14 साल लगते हैं। डेट फंड, उसमें भी 5% का रिटर्न मिलता है, 14 साल में पैसा डबल होता है। रियल एस्टेट, उसका रिटर्न नेगेटिव है उसमें रिटर्न मिलता नहीं है, कम हो जाता है आजकल। गोल्ड, उसमें 9-10% तक रिटर्न मिल रहा है। पैसा डबल करना हो तो आपको 8 साल में गोल्ड में भी डबल हो जाता है पैसा। सेविंग्स अकाउंट, इसमें 2 से 3% का रिटर्न मिल रहा है, और आज का रिटर्न अगर कंटिन्यू हुआ तो 24 साल लग जाएंगे पैसा डबल होने में। करंट अकाउंट में कुछ मिलता ही नहीं है। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां 18 से 20% का रिटर्न मिल जाता है। आसानी से लोग 4 साल में पैसा डबल कर सकते हैं अगर वहां पे टिप और सट्टे की तरह, सट्टा बाजार की तरह काम ना करें। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट 2 तरह से होते हैं। एक तो म्यूचुअल फंड हो गया, आप पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दो, कोई और आपके पैसे को मैनेज कर रहा है, वो करता रहेगा। और दूसरा, आप सीधा कंपनी के शेयर में पैसा लगा सकते हो, दूसरा तरीका है। तो किस कंपनी के में पैसा लगाना है, कहां पे खरीदना है, शेयर मार्केट में कैसे पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, क्यों लोग फेल होते हैं? भारत में केवल 3.25-3.5% लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, यूएस में 55% लोग लगाते हैं। तो हेडरूम ऑफ ग्रोथ अभी इंडिया में बहुत है शेयर मार्केट में एंट्री करने का। इंडिया में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना या लॉस होने के बेसिकली कारण क्या है? एक तो रिस्क एपेटाइट नहीं है लोगों का, नॉलेज नहीं होती लोगों को, डेडिकेटेड कोर्सेज नहीं है इसके ऊपर, और बहुत सारे स्कैंडल और फ्रॉड हो चुके हैं, जैसे हर्षद मेहता और केतन पारेख, बहुत कुछ। लेकिन इसके अलावा भारत में कुछ लोग हैं जो बहुत पैसा कमाए, राकेश झुनझुनवाला, रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया, राधाकृष्ण दमानी, इन सब लोगों ने करोड़ों रुपए, अरबों रुपया कमाया शेयर मार्केट से। आप समझिए कि इनके फंडामेंटल्स क्या होते हैं। शेयर मार्केट में अगर चाहिए इन्वेस्टमेंट की किक, इन्वेस्टमेंट की किक, तो तुरंत मांगना छोड़ दीजिए इधर उधर से फालतू की टिप। पहले एक वीडियो बनाया था, टिप मिलती है रेस्टोरेंट में, टिप मत मांगो, पहले तो समझो, आप सीखो, नॉलेज ले लो। आज मैं 10 पॉइंट पे दूंगा, 10 पॉइंट समझ लो, शेयर मार्केट को समझना आसान कर देंगे, समस्याओं का सारा समाधान कर देंगे। ये 10 पॉइंट समझ लीजिए, गेम चेंजर है। शुरू करते हैं, चलिए पहला पॉइंट लेते हैं। जिस भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका बिजनेस साइकिल एटलीस्ट 11 ईयर्स ऑफ इकोनॉमिक साइकिल से गुजर जाना चाहिए। क्या मतलब हुआ कि बिजनेस साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल, यानी कि 11 साल कम से कम पुरानी कंपनी हो, जिसमें कई बार अपटर्न डाउनटर्न सब आते हैं, और वो उसको देख सका है, वो पूरा उसको महसूस कर सके कि डाउनटर्न में सस्टेन कर जाए, चलती रहे मंदी में भी, और अपटर्न को राइड कर जाए, ऊपर बढ़ जाए। तो यानी कि कंपनी 11 साल पुरानी हो भैया, साधारण बात है। ऐसा नहीं कि अभी किसी आई गई कंपनी में अभी आई उसमें इन्वेस्ट कर दिया। कंपनी ने मंदी के दौर को कैसे झेला है, ये महत्वपूर्ण है। जितनी पुरानी कंपनी होगी उतना ट्रैक आपके सामने होगा विजिबल कि ये कैसे आगे बढ़ी है। 11 साल की अगर ऑपरेटिंग हिस्ट्री देख ली, या 11 साल से ज्यादा की ऑपरेटिंग हिस्ट्री को एनालाइज कर दिया, थोड़ा कॉन्फिडेंस और अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। जैसे आइशर मोटर है, 73 साल पुरानी कंपनी है, सिद्धार्थ लाल उसके सीईओ हैं। अप्रैल 2011 में 135 रुपए का स्टॉक प्राइस था उसका, जो शेयर का प्राइस था 135। 2014 में 600 का था, 2017 में 2600 का था। ये कंटिन्यूसली बढ़ा है। 6 साल में 50% का इसने एवरेज रिटर्न दिया, यानी कि 1.5 साल में ये पैसा डबल करके दिया। आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड था इसका, ब्रिटानिया इंडस्ट्री का ट्रैक रिकॉर्ड है। 129 साल पुरानी कंपनी है ब्रिटानिया, और वरुण बेरी उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। 2011 में 200 का प्राइस था, 14 में 450 था, 2017 में 1800 था, 2021 में 3400 रुपए हो गया। शेयर प्राइस लगातार बढ़ा है उसके पास। ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास 10 साल का, 28% का एवरेज रिटर्न। अगर 10 साल देखूंगा, 28% का एवरेज रिटर्न दिया इसने। अगर 28% का एवरेज रिटर्न है तो इसका मतलब पैसा आपका 2.5 साल में डबल करके दिया ब्रिटानिया ने। तो ट्रैक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना आना चाहिए पहले। एचडीएफसी बैंक है, अभी अतानु चक्रवर्ती हैं, इससे पहले आदित्य पुरी थे। 1994 से चल रही 27 साल पुरानी कंपनी है, और 250 से 2021 तक, 2011 से 2021 तक 1500 का शेयर इसका प्राइस हो गया है। आज भाव 1500 का, इसका 250 का ट्रैक रिकॉर्ड मिल रहा है कि 250 से 375 गया, फिर 780 गया, फिर 1500 गया। इसका जो कैगर है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, आप अगर 10 साल का चेक करोगे तो एवरेज 18% रिटर्न दिया है। 18% का रिटर्न, स्टेबल कंपनी है, अच्छी चल रही है, पुरानी है। ये पहला पैरामीटर मैंने आपको दिया है। एचडीएफसी ने हर 4 साल में पैसा डबल करके वापस दिया है। अगर चाहते हो एक पॉजिटिव आस, शेयर मार्केट से चाहते हो एक पॉजिटिव आस, याद रखिए कंपनी का इतिहास, उसका 11 साल का कम से कम इतिहास चेक करिए।